हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो बहुत सारे लोग यहां पे इंतज़ार करते हैं मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग का, भले ही अभी लाखों में हज़ारों में नहीं करते हैं, बट पहले करते थे। बट मैंने बहुत टाइम से कैंडल वैक्स रीडिंग बंद कर दी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फिर से स्टार्ट करी है। तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आपको मुझसे कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, या फिर आपको नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। और आई होप आपकी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि हर किसी की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से कैच करूँ और हर किसी का बहुत अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है कुछ चीज़ों को ना सरेंडर कर दिया है, ठीक है, टू द यूनिवर्स, टू योर गॉड। आपने सोचा है कि जो भी है अब फैसले भगवान करेंगे, है ना। अभी लेकिन आपका अंदर का जो शैतान है ना, वो अभी मरा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, भले ही आपने अभी सरेंडर किया है, बट आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना फेस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट थिंकिंग किसी के बारे में बहुत अच्छा। आई एम बिल्कुल, देखो मैं यहाँ पे बहुत तरीके से बात करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये 2-3 चीज़ मुझे बोलनी ही पड़ेगी, तब मैं जाके बोलती हूँ। अभी आपको ना बहुत ज़्यादा रोने का मन कर सकता है, अभी बहुत ज़्यादा चिल्लाने का मन कर सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ ही नहीं रही है ना। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ डांस करना चाहते हो, किसी के साथ खेलना कूदना चाहते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताना चाहते हो। शायद आपका दोस्त भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, या आपका कोई क्रश हो सकता है, ऐसा भी है, या आपका खुद का पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे सभी वर्ग के लोग जो है वो देख सकते हैं, चाहे आप का केस चल रहा है, चाहे आप सेपरेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी यहाँ पे ये कैंडल वैक्स रीडिंग वॉच आउट कर सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाह रहे हो। देखो, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, कम से कम 3 महीने लगेंगे। आपका हार्ट अगर प्योर है ना, जैसे ही आप किसी के लिए अपनी चीज़ों को ना एकदम साइड कर दोगे ना, देखो चाहे अगर आपका पर्सन है ना, आप उसको साइड कर दोगे ना, चाहे आपकी सिचुएशन हो, पर्सन हो, आपका काम हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज़, इस चीज़ पे फोकस करें कि उसका सोल्यूशन अब है क्या, तो ही आपकी चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से तो कंसल्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके खुद के घर के पंडित जी हो, चाहे वो आपका कोई खुद का दोस्त हो जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट और आपकी एक पैशनेट एनर्जी बहुत हाई स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई है इस टाइम। अगर आप गुस्सा पे भी आओगे ना, तो बहुत ओवर हो जाएगा गुस्सा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिम जाओ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग स्टक समवेयर, कि आपका मनी भी स्टक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपकी मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो थोड़े थोड़े अपनी चीज़ों को और ज़्यादा कोशिश करो कि आप और अच्छा कर पाएँ अपने काम में, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और भी जो समय बचा हुआ है कोई भी काम करने का ना, वो भी आपके हाथ से निकल ना जाए। तो भाई मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, तो अब आप ध्यान रखो अपना। डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी का एडिक्शन आपको बहुत खतरनाक हो चुका है, किसी का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। निकलना उस इंसान से मुश्किल है, क्योंकि आपको कोई प्यार वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे लस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है ना। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के साथ रिश्ता खत्म होने के बहुत हाई चांसेस बनते हैं आपके, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जितनी रेजोनेट करे उसको आप ले सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप बहुत सारा सेपरेशन में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी एक और बात है कि आप एक मुद्दा उठाते हो ना, फिर उस पर अटके ही रहते हो, मतलब आप किसी की सुनने को ना राजी होते नहीं हो, तो वही सबसे आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम आपको होगी नहीं ना, तब आपके सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। बट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं कि आपका ये रवैया, ये सिचुएशन ना आपको ही किसी प्रॉब्लम में डाल देती है। तो भाई आपकी मर्जी है, भाई आपकी मर्जी है। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपका राहु अच्छा नहीं है। अब राहु और मून दोनों मुझे थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हो, फिर उससे दूर जान ही पाते हो। तीसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हो, एक से नहीं करते हो कि आप एक के प्रति लॉयल रहते हो। मैं तो बिल्कुल खुला बोल रही हूँ कि आप एक के प्रति लॉयल नहीं रहते हो।
आपको ना ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है, चलो छोड़ो उसको, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है और मुझे ना हर्मिट की एनर्जी भी आ रही है। दैट मीन्स कि आपको ना कहीं न कहीं अपनी सिचुएशंस पे पूरा फ़ोकस करना चाहिए अभी दोबारा से। दोबारा से देखो कि कहाँ पे आपने गलतियाँ की थी, कहाँ से आपने शुरुआत की थी इस चीज़ की, इस रिश्ते की, इस काम की, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसका। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातें सुनने को रेडी ही नहीं हो, आपने कान बंद करके रखे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई सुना भी देना तो एक कान से सुनो, दूसरे से उड़ा दो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भाई मेरी कैनल वैक्स रीडिंग में। तो हो सकता है कि मेरी भी बातें आप सुनते हो आधी और आधी उड़ा देते हो, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तुम्हें पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आई एम हियर टू गाइड यू, है ना? अच्छा, एक और चीज़ सुनो कि जब भी मैं कैनल वैक्स रीडिंग करती हूँ तो मैं सबके लिए नहीं करती हूँ, मतलब सबके लिए करती हूँ। तो एक मतलब मैं खुद के लिए भी यही रीडिंग्स को प्रेफर करती हूँ। मैं कोई स्पेशल रीडिंग नहीं करती हूँ अपने लिए, तो जो चीज़ें यहाँ पे आती हैं सेम एग्जैक्टली मैं अपनी रीडिंग्स पे यहाँ पे जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यू वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन, बट आपने ब्लॉकेजेस बना के रखने हैं। अभी आपने अपनी लिमिट्स को सेट करके रखा है। अभी आपने किसी की एनर्जी को ना अलाउ किया नहीं है ना? कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ जो है अभी डाउन है और अभी आपने ना अलाउ नहीं किया है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करे। बहुत हाई एनर्जी है भाई इसकी, बहुत हाई एनर्जी है। आपको ना सामने चीज़ें दिखते हुए भी ना ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको डाउट्स हैं। देखो आपके केस में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी आपका तब साथ देगी जब आप अपना खुद का साथ देंगे। डिवाइन या भगवान कब साथ देते हैं? जब आप अपना खुद का साथ देते हैं। अगर आप दोनों तरफ से चले जाओगे, फँस जाओगे तो कौन साथ देगा? कोई नहीं। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना भगवान में हमें विश्वास नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, हमें वैसा नहीं है। जब कुछ बहुत बुरी चीज़ फँसती है ना, तो फिर सिर्फ़ भगवान ही याद आते हैं एंड ऑफ द डे। भले ही तुम मन-मन में करोगे, भले ही तुम दूसरों को नहीं दिखाओगे, वरना दूसरे नहीं कहने लगेंगे अब तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है तुम्हारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ रहती हैं या फिर तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ अला-बला रहती है, लेकिन वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि जाती नहीं है, डेफ़िनेटली जाती है। कुछ चीज़ों पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को कहीं तो फाइंड आउट किया है कि आपसे झूठ बोला है उन्होंने कुछ, कुछ तो हाइड किया है। देखो ऐसे भी नहीं हो कि आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, आप भी कम नहीं हो भाई, तुम भी बहुत तेज़ इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना पहले कॉन्फिडेंस में आते हो, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर और डाउन होता है, फिर और डाउन हो जाता है। फिर जब तुम्हारा खिलने का समय आता है, जब तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जब तुम्हें मौके मिलते हैं, तब तुम फिर से दब जाते हो। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कैसे क्या करोगे? मेरे को तो आसपास की एनर्जीज़, जो आपके आसपास भी लोग हैं ना, वो भी उदास से ही दिख रहे हैं। मेरे को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हैप्पी एनर्जी नहीं आ रही है। मेरे को आज कोई अल्फ़ाबेट भी नहीं आया। मेढक क्यों आ रहा है भाई? मेढक से रिलेटेड क्या एनर्जी हो सकती है? पैसा आ सकता है, स्टक एनर्जी, जो फँसा हुआ पैसा है वो मिल सकता है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी ने बाय भी किया है क्या? एनर्जीज़ डन। कैंडल वैक्स की एनर्जी यहाँ पे डन है भाई। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कार्टून कैरेक्टर में घुसने वाले हो तुम। मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है हाई। ठीक है, अभी हम देखते हैं टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। ठीक है, ओके ओके। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी। देखते हैं। फर्स्ट वी हैव दी हेरोफेंट कार्ड। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में बोलती हूँ वो सत्य होता है कि नहीं होता है? मैं कार्ड बाद में निकालती हूँ, लेकिन पहले एनर्जीज तुम्हारी देख लेती हूँ। पहला आया हेरोफेंट का कार्ड। मैंने क्या बोला? किसी तुम्हें ज्योतिष या फिर किसी ऐसे इंसान से तुम्हें कंसल्ट करना है जो तुम्हारी एक्चुअली बातों को समझता है। हेरोफेंट का कार्ड आया, गूगल जाके कर लेना।
ठीक है? तो हेरोफेंट का कार्ड होता है पूरा-पूरा कि आपको किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कंसल्ट करने वाले हो जो रिलीजियस होगा, ठीक है? जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, बहुत शांत दिमाग का होगा, क्लियर थॉट्स रखते होंगे, टीचिंग स्किल्स गुड होंगी उसकी, सीक्रेट नॉलेज रखते होंगे, आपको शो ऑफ नहीं करेंगे बट सीक्रेट नॉलेज, एंड ही नेवर टेल यू दैट ही और शी इज़ कनेक्टेड टू गॉड डायरेक्टली, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि यू नीड अ गुड एडवाइस फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, सो यू वांट समवेयर कि आपको कोई कमिटमेंट दे दे, बट आपको कमिटमेंट इशू है, आपको मिल ही नहीं पाता है ना कमिटमेंट। दिक्कत ये है, जिससे आप प्यार करते हो ना वो आपसे प्यार करे तब ना, यार वो प्यार ही नहीं करता, तुम किधर फंसे पड़े हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, टू ऑफ वेंट्स। यू आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल टू डू पर्सन आप डेफिनेटली हैं, या सामने वाला व्यक्ति है, डिज़ायर है आपको एक उस व्यक्ति की, पैशन है आपके अंदर, नॉलेजेबल है। लेकिन आई एम यहाँ पे टेलिंग यू कि जिस चीज़ की नॉलेज आपको पूरी नहीं है ना, उस चीज़ की नॉलेज लेने की कोशिश करो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फोर ऑफ वेंट्स भाई, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 4 दिन भी हो सकते हैं, 4 घंटे बाद भी हो सकता है, और 4 हफ्ते बाद भी हो सकता है, और 4 महीने बाद भी हो सकता है। यू विल फील प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट